हेलो दोस्तों, आज के इस टॉप 20 जी के सेट में वही सवाल है जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप 20 में से 18 प्लस स्कोर करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हाई लेवल पर चल रही है। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से बताना है। निम्नलिखित में से कौन है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिए, घाघरा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है इनमें से? तो भारतीय हिमालय से निकलती है यमुना नदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? किस नदी के दक्षिण में स्थित है ढक्कन का पठार? तो याद रखिए, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है ढक्कन का पठार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी का झील नहीं है? इनमें से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए पुलिकत झील मीठे पानी का झील नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए, अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है लोनार झील? तो यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह है? कितने प्रमुख बंदरगाह है भारत में? प्रमुख बंदरगाह कितने हैं भारत में? तो 12 प्रमुख बंदरगाह है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वेद को काला वेद कहा जाता है? किस वेद को काला वेद कहा जाता है? तो याद रखिए, काला वेद कहा जाता है अर्थवेद को। और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? कौन था हर्यक वंश के संस्थापक? तो याद रखिए, बिंबिसार था हर्यक वंश के संस्थापक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? क्या था गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है बिरजू महाराज? तो ये कथक क्षेत्र से है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस शास्त्रीय नृत्य से है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध? तो भरतनाट्यम क्षेत्र से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कथक कहाँ की नृत्य है? कहाँ की नृत्य है कथक? तो यह नृत्य है उत्तरी भारत की। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, कौन सा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? कौन सा है? तो वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? तो याद रखिए वल्लभाचार्य ने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? किस राज्य का प्रमुख त्योहार है पोंगल? तो याद रखिए तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिए यह प्रमुख त्योहार है केरल का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,